हाय फ्रेंड्स, आज के टाइम पे आईएएस एग्जाम में प्रीलिम्स स्टेज सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज होती जा रही है क्योंकि प्रीलिम्स में अराउंड 6 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और सिर्फ 10 से 12 हजार ही क्लियर कर पाते हैं। साथ ही प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और फैक्चुअल होते जा रहे हैं। पहले अगर आप अच्छे से पढ़कर जाते थे तो 45 से 50 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकते थे, लेकिन अभी के पैटर्न के अनुसार तो सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनको एक अच्छा स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली सोल्व कर सकता है। तो हमें प्रीलिम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए और आज के वीडियो में मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं 2024 आईएएस प्रीलिम्स के लिए, जिसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप आईएएस प्रीलिम्स को काफी आसानी से क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूं। अगर आप प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको जनवरी एंड से ही प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो, आपने प्रीलिम्स पहले क्लियर कर रखा है, तो आप फरवरी एंड से यानी कि फ्रॉम मार्च टू मई प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में मैं प्रीलिम्स को जीएस स्टैटिक और करंट अफेयर में डिवाइड करूंगा। जीएस स्टैटिक में हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट जैसे कि एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन सबको आपको अच्छे से करना है और पहले करना है। साथ ही आपको ऐसी थीम्स जिन पर क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं उनको काफी अच्छे से कवर करना है। जैसे कि अगर पॉलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो गांधी जी, ब्रिटिश लॉज, इन सब पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद में आपको ऐसे टॉपिक्स जो न्यूज में हैं और आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में है उनको पढ़ना है। देखो, टॉपिक तो कोई सा भी नहीं छोड़ना, लेकिन एक प्रायोरिटी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स करने हैं। उसके बाद में आपको उन थीम्स को अच्छे से कवर करना है जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और फिर उसके बाद में बाकी सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। जहां तक बात है करंट अफेयर्स की, तो आपको करंट अफेयर को डेली न्यूज एनालिसिस या न्यूज़पेपर से करना है, देन मंथली मैगजीन, और उसके बाद में पीटी 365। एंड में आपको पीटी 365 से ही रिपीटेड रिवीजन करने हैं। देखो, मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे करंट अफेयर के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो चाहे आप 10 मैगजीन क्यों ना पढ़ लो, आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो बेटर है एक को आप अच्छे से करो और जीएस स्टैटिक पे अच्छी कमांड बनाओ। इसके बाद में आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज को अलाइन करना चाहिए। जैसे आपको टेस्ट का शेड्यूल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग अपने रिवीजन को प्लान करना है, और अगर टेस्ट का प्रेशर रहता है तो रिवीजन भी हो जाता है। तो इन दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। आपको अराउंड 50 से 60 मॉक टेस्ट देने चाहिए। स्पेशली आप जनवरी फरवरी तक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, मार्च से मई तक आपको फुल लेंथ टेस्ट ही देने चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्च से मई के टाइम पे आप एक हफ्ते के अंदर 2 से लेके 3 टेस्ट दे दो। इससे आपको प्रीलिम्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा। देखो, क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट नहीं होते हैं। आप जब रिपीटेड मॉक टेस्ट देते हो तो आपकी सिली मिस्टेक कम हो जाती है। आपको काफी सारे कंटेंट में जो गैप्स होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, और ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है। और इसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट दोगे या फिर आप रिवीजन करोगे तो कुछ ऐसे फैक्ट्स, कंसेप्ट्स होंगे जिनको आप रिपीटेडली भूलोगे। तो उनको आपको क्या करना है, एक प्रीलिम्स की फैक्ट शीट बनानी है। एक ऐसी आप बुक बना सकते हो जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के सेक्शन बना दो, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ऐसे करके डिफरेंट सेक्शंस आप बना सकते हो। हर एक सेक्शन के अंदर आप जो चीजें रिपीटेडली भूल रहे हो रिवीजन के दौरान, या आप उनको गलत मार्क कर रहे हो मॉक टेस्ट के दौरान, तो आप उनको राइट डाउन कर सकते हो। प्रीलिम्स के लास्ट के वीक में आप उन सभी चीजों को पढ़ के जा सकते हो, और उसके पहले भी आप पढ़ सकते हो ताकि आप सारे फैक्चुअल या ऐसी चीजें जिनको आप भूलते हो उनको एंड टाइम पर पढ़ सको। तो ओवरऑल अगर आप जीएस के लिए हाई प्रायोरिटी एरियाज और इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर कर लेते हो, बाकी सारी चीजों को, टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, करंट अफेयर को पीटी 365 से मल्टीपल रिवीजन आप कर लेते हो, रिवीजन मॉक टेस्ट दे लेते हो, और जिन फैक्ट्स को आप बार बार भूल रहे हो उनके लिए एक फैक्ट शीट बना के उनको रिवाइज कर लेते हो, तो आपका जीएस प्रीलिम्स क्लियर करना काफी आसान हो जाएगा। अब बात आती है सीसेट की। तो देखो, सीसेट के लिए आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों पर काफी अच्छी कमांड बनानी है, और आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधार सको। सीसेट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आप अच्छे होते हो, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। जो टॉपिक्स आप रिपीटेडली गलत करते हो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि एक्चुअल एग्जाम में आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों के कंबाइंड जो टॉपिक्स आपको सबसे आसान लगते हैं उनको आप सबसे पहले सोल्व कर लेना।
देन आप मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन सोल्व करना, देन डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आप सोल्व करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मैथ्स और रीजनिंग के डिफिकल्ट पोर्शन में ही अटक जाते हो और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के काफी सारे आसान क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप मिस आउट कर देते हो। ये 2022 के सीसेट पेपर में ऐसा ही देखा गया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और ओवरऑल अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप आसानी से आईएएस प्रीलिम्स 2024 क्लियर कर सकते हो। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो और तैयारी को अच्छे से करो। सिर्फ 5 से 6 महीने का टाइम है, अगर इसमें आपने अच्छे से मेहनत कर ली और प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो बिलीव मी मेंस के टाइम पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, आप आसानी से उस टाइम पे पढ़ सकते हो। तो इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, आपका एक एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर सकते हो। जो भी आपका फ्रेंड यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2024 दे रहा है आप उसके साथ में शेयर कर सकते हो। और ऐसा ही कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐसी चीजें लेकर आऊंगा जिससे आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा और आपकी मेहनत बचेगी। जय हिंद।